नंबर वन, लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग जो ये टीनेज फेज रहता है, वहाँ पे तुम लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो लुक्स को अपने। ये चीज़ तुम लोग जान ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे बोन्स बाद में थोड़े से रिजिड होते जाते हैं। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर एक बार डेवलप होने के चालू हो जाता है, तो इसलिए तुम लोग अपना जॉ लाइन जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाइड हो सके, अपना पैलेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाइड हो सके, उसके लिए म्यूइंग, थंब पुलिंग, उसके साथ साथ जो चीक बोन्स है उसके लिए भी थंब पुलिंग, उसके बाद जो फैशिया रिलीजेस होते हैं जिसकी वजह से तुम लोग का नेक से जो चिन का जो फॉरवर्ड ग्रोथ हो सके, वो सारी चीज़ें एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शेड तुम लोग को इन डिटेल में जानना चाहिए। लुक्स मैक्सिंग जो है ये बेसिकली भाई तुम समझो कि जितना ज़्यादा तुम अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हो इस समय पे, क्योंकि टीनेज चल रहा है अभी तुम्हारा, तुम्हारे बोन्स एक तो थोड़े से डेवलपमेंट के लिए रेडी रहते हैं। म्यूइंग का अगर तुम आदत डाल लेते हो इस समय पे, उसको अच्छे से तुम अगर लाइफ टाइम परफॉर्म करोगे तो ये तुम्हारे लिए सांस लेने में भी बेहतर होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तुमको, तुम्हारा लुक्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड वो लुक्स का एक हेलो इफेक्ट तुम लोग को मिलता ही है। लुक्स मैक्सिंग के बहुत ज़्यादा सराउंडेड रहते हैं लोग, देखा ही होगा तुमने, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हर किसी को आजकल पता है वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस कर ही रहा है। इसलिए अपने लुक्स मैक्सिंग वाले पीरियड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो भाई। ये चीज़ें तुम अगर टेबल पे छोड़ दिए तो बाद में तुम रिग्रेट भी कर सकते हो। इसलिए अपने बोन्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सको उसको करो। थोड़ा सा अपने आप को जो इनसिक्योरिटी है उससे बाहर निकालो, अपने जो भी मैक्सिमम एफर्ट्स है उसको दोगे तो उसके बाद तुमको इनसिक्योर होने लायक भी कुछ बचेगा नहीं, तुमको लगेगा कि हाँ मैं अपना एफर्ट डाला था। सेकंड चीज़ जो है वो है हाइट मैक्सिंग। हाइट मैक्सिंग तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे, क्योंकि ये ओनली टाइम है। अब इसके बाद अगर तुम 21 के एज के बाद हाइट बढ़ाने का सोचोगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसके बाद केवल एक सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है जो कि कोई भी लेवल में वर्थ इट नहीं है। जो पेन तुम लोग को मिलेगा उसका लेजिट आधा पेन भी अभी नहीं मिलेगा, आधा से आधा भी पेन नहीं मिलेगा अभी, जो कि तुम कर सकते हो वो है स्प्रिंट मैक्सिंग। तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंट्स करोगे या फिर बोले तो VO2 मैक्स लेवल में अपने आप को खींचोगे, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा रश करोगे, अपने ब्रीथिंग को जोन 4 तक बढ़ा दोगे। स्प्रिंट्स आते हैं जिसमें स्विमिंग आता है, अपने बॉडी का पूरा एनर्जी साइमल्टेनियसली यूज़ करना, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा स्पाइक होता है। ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होगा तो जो तुम्हारा हाइट रहता है अगर उसमें थोड़ा मोड़ा बढ़ना होगा भाई, अगर तुम लोग का न्यूट्रिशन रहता है यहाँ पे प्रॉपर, इसलिए तुम लोग को कभी भी लीन के तरफ नहीं जाना है। लुक्स मैक्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीन होना, लेकिन तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। थोड़ा सा फैट होगा तो भी चलेगा, इसलिए कार्ब्स वगैरह जो भी है सब खाओ भाई दबा के। उसके साथ साथ तुम स्प्रिंट्स करोगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज की वजह से अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई हुआ, ग्रोथ हार्मोन हाई हुआ, तो तुम लोग का फिजिक भी अच्छा दिखेगा, तुम लोग का हाइट भी बढ़ेगा। एंड विद टाइम अगर हाइट बढ़ गया तो ये हाईएस्ट ROI चीज़ रहता है, हाइट कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये चीज़ ध्यान में रखो। हाइट के लिए केवल अब सर्जिकल ऑप्शन रहता है अगर 21 एज के बाद है, तो टीन एज में तुम लोग स्प्रिंट मैक्सिंग करके अपना हाइट को टोटली मैक्स आउट कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो है प्रोटीन मैक्सिंग भाई। प्रोटीन मैक्सिंग तुम लोग का हाइट मैक्सिंग, फिजिक मैक्सिंग, उसके साथ साथ लुक्स मैक्सिंग, ये तीनों में मदद करेगा। मतलब ये सपोर्टिव चीज़ है। प्रोटीन कई लोग जहर समझते हैं, लेकिन प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में इतना ज़्यादा है कि लोग लेजिट उसको पूरी तरीके से तुमको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं तुमको वीक बनाने के लिए। अगर तुमको वीक नहीं होना है भाई, सबसे पहले तो मीट, या फिर अगर तुम वेजिटेरियन हो तो जितने ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेस हो गया, सोयाबीन या फिर पनीर, मीट जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सको, मैं तुम लोग को यही चीज़ रेकमेंड करूँगा। क्योंकि अगर तुम मीट नहीं खा रहे हो, चिकन हो गया, उसके बाद अगर ये सब मीट फिश हो गया नहीं खा रहे हो, तो ये तुम लोग के ऊपर एक सायोप है भाई, तुम लोग को ब्रेन वॉश किया गया है। सोचो इंडिया एक समय पे एक टॉप विश्व गुरु था जैसे समझ सकते हैं, अब वहाँ से वो चीज़ें नीचे कैसे आया? क्योंकि हम लोग को वेजिटेरियन बनाया गया, और जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग हमेशा मीट कंज्यूम करते थे। ये एक सायोप था तुम लोग का पूरे तरीके से। जो चीज़ें हैं, जो आर्चिव्स है या फिर जो भी हिस्ट्री है, वो सबको बदला गया। एंड उसकी वजह से तुम लोग को ब्रेन वॉश करके ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दिया गया कि मीट खाना गलत चीज़ है। लेकिन अगर तुम मीट खाओगे तो ये एकमात्र तरीका है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा, तुम्हारा बॉडी स्टंट नहीं होगा। प्रोटीन हमेशा हाई होना चाहिए तुम्हारे डाइट में। प्रोटीन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी की वजह से तुम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। हाइट, हम लोग का एवरेज हाइट कम होते जा रहा है विद टाइम। एंड बाकी जो कंट्रीज है जहाँ पे मीट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हाइट, एवरेज हाइट बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए प्रोटीन भाई, अगर तुम वेजिटेरियन भी हो तो भी मैं समझ रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पनीर हो सके, सोया हो सके, खाते रहो सोया को। लेकिन एकदम ज़्यादा खाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम लोग को गायनो हो सकता है या ईस्ट्रोजेनिक्स का काम करते हैं। तो इसलिए अपना जो
पूरी तरीके से प्रोटीन मैक्स करोगे तो बॉडी तुम लोग का प्रॉपरली डेवलप होगा। भले से थोड़ा फीमेल टाइप डेवलप होगा वेजिटेरियन चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें मैं तुम लोग को रिस्क ले रहे हो अगर तुम नॉन वेज नहीं खा के, तो ये तुम लोग के ऊपर है। लेकिन फिर भी तुम लोग को प्रोटीन हाई रखना है। तुम्हारा बॉडी फुल्ली डेवलप होने देना एक बार के लिए। फुल्ली डेवलप हो गया, अगर तुम्हारा हाइट मैक्स होगा, तुम्हारा लुक्स अच्छे से, बोन्स अच्छे से डेवलप होगा, तो तुम ये चीज़ों को अल्टीमेटली भाई बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया अपने टीनेजर सेल्फ के लिए। फोर्थ चीज़ है फिजिक मैक्सिंग। जिम में जाना, अपना फिजिक को ऐसा बेस बनाना जहाँ पे तुम बेसिकली स्ट्रेंथ रखते हो, मसल मास तुम्हारा है बहुत डिसेंटिस। अगर तुम लीन नहीं हो रहे हो, बल्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा ही, तो तुम्हारा जो स्टेटस रहता है एब्स के पीछे ना भाग के, जो मतलब मेजरली साइज या फिर बल्कि जो फिजिक रहता है वैसा अगर फिजिक बनाते हो मेल गेज के हिसाब से, फीमेल अट्रैक्शन के हिसाब से नहीं, तो विद टाइम जो ये चारों चीज़ें मैं तुम लोग को बताया, हाइट, लुक्स, फिजिक और प्रोटीन, ये चारों चीज़ों की वजह से तुम्हारा लुक्स इस लेवल में जाएगा कि जब तुम 20s में एंटर करोगे, गर्ल्स यू गो क्रेजी फॉर यू ब्रो। लेजिट बहुत लोग ये डेवलपमेंट बहुत इजीली स्किप कर देते हैं, कई लोग लीन होने के चक्कर में या फिर इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में। लेकिन सोचो अभी 20s से नीचे तुम लोग एक तो अंडर एज हो तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, लेकिन 20s के बाद रियल वर्ल्ड ओपन अप होता है। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रख के अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल्क कर सको, अपना फिजिक में जितना ज़्यादा तुम बल्क लाओगे, उतना ज़्यादा लोग, आसपास के लोग तुमको अच्छे से ट्रीट करेंगे। अब एकदम से स्किनी फैट नहीं होना है, तुम लोग को डर्टी बल्क भी कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आर्म्स में भी साइज लाना है, आर्म्स में, चेस्ट में, पूरी तरीके से जो फुलर बॉडी लगता है, जो बल्कि बॉडी रखता है, उसकी वजह से तुम लोग को इंस्टेंटली बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा बॉयज़ के अमंग भी। एंड जो गर्ल्स है वो थोड़ा सा तुमसे थोड़ा सा दूर रहेंगे, लेकिन जो वुमेन रहते हैं जो 20s के बाद, वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे तुमसे अगर तुम्हारा फिजिक एक मसल मास डिसेंटिस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद तुम लीन करोगे तो, इसलिए लीन अभी बिल्कुल मत करना, कट अभी बिल्कुल मत करना, जस्ट बल्क करते रहो। फिजिक में अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शोल्डर्स को, चेस्ट को और अपर बैक को डेवलप करने का ट्राई करो। ये तुमको एक क्लासिक वी टेपर बना के देगा भाई, तुमको मजा आ जाएगा, लेजिट बता रहा हूँ मैं। ये चार चीज़ों के बाद पांचवा चीज़ है भाई स्लीप मैक्सिंग। स्लीप, क्योंकि अगर देखो अब ये सारे जो चार चीज़ें तुम करोगे उससे तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा डैमेज होगा, माइक्रो डैमेज होगा, जो भी होगा, मसल में थोड़ा सा टीयर्स होंगे। तो अगर तुम लोग को रिकवरी चाहिए तो कई लोग सोचते हैं कि 8 घंटे का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 8 घंटे रेगुलरली एक टाइम पे सोना सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक टाइम पे तुम लोग को लगातार सोना है। अगर तुम लोग 8 बजे सो रहे हो तो 8 बजे ही सोना है हर दिन, 9 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, जब भी सो रहे हो तुमको हर दिन सेम टाइम पे सोना है। ये तुम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना तुम लोग का स्लीप का ड्यूरेशन है वो मैटर नहीं करता, 4 घंटे भी सो रहे हो तो भी सेम टाइम पे सोना है। उसके बाद अगर तुम टीन एज में हो भाई, मैं लेजिट बता रहा हूँ, 12 घंटे सोना बहुत कॉमन है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रखने के लिए, और वो लोग को ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि वो लोग एक स्लेव माइंडसेट में आ जाए, इसके लिए 8 घंटे का स्लीप, रात भर वो लोग का काम बंद कराया गया। एंड तुम लोग बोल सकते हो कि एक हिसाब से वो लोग का जो मॉर्निंग नैप वगैरह रहता है वो सब चीज़ों को भी रोका गया। तो ऐसा अगर तुम सोचोगे कि 8 घंटा स्लीप इनफ है तो ये बहुत तुम गलत जा रहे हो डायरेक्शन में। तुमको 8 नहीं, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मॉर्निंग में भी नैप ले सको, आफ्टरनून में नैप ले सको, इवनिंग में नैप ले सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने टीनेज ईयर्स में सोओगे। अब देखो भाई, सोते बस रहोगे तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जो चार चीज़ें मैं तुम लोग को बताया वो चारों को अगर तुम इम्प्लीमेंट करते करते अगर स्लीप करोगे तो ये सारे तरीके से प्रोटीन का मिला जुला के तुम लोग का माइक्रो टीयर जो भी तुम बिल्ड होने का सिग्नल दे रहे हो, लुक्स में, अपने हाइट में, अपने फिजिक में, और स्लीप रिकवरी जब होगा तो प्रोटीन के साथ सब मिला के ये पांचों चीज़ें तुम लेजिट एकदम नेक्स्ट लेवल पीक में चले जाओगे। तुम लोग अपना डीएनए चेंज कर दोगे, अपना जेनेटिक चेंज कर दोगे भाई। ये अल्टीमेट 5 चीज़ें तो अपने टीनेज में करोगे, तुम्हारा टीनेजर ईयर्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। तुम अपने लाइफ में लेजिट और कुछ भी ना करो, तुम लेजिट स्कूल जाते रहो, पास होते रहो, और कुछ भी मत करो, पैसा वैसा कोई भी चीज़ें, इंस्टाग्राम मत चलाओ, तुमको कोई किसी से कांटेक्ट भी मत रखो, मतलब नॉर्मल 2-4 दोस्त रखो। एंड अगर ये 5 चीज़ें करते हो तुम्हारा टीनेज ईयर्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी जो तुम्हारा लाइफ जो 20s के बाद ओपन होगा इस टीनेज 5 चीज़ों को करने के बाद, वो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि ये 5 चीज़ें ही मेनली इंपॉर्टेंट रहती है। तुमको बेस लाइन बिल्ड करके दे देगा टोटली हर एक चीज़ का जो कि तुमको अपने लाइफ में नेविगेट करना है। तुम लोग का सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट इस लेवल में बूस्ट हो जाएगा इन 5 चीज़ों की वजह से। तुम लेजिट बिलीव नहीं कर पाओगे लोग तुम्हारे अराउंड कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तुमको कैसे बहुत सारे बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपने लुक्स, हाइट, ये सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि ये वर्ल्ड ब्लैक पिल्ड तरीके में काम करता है, वो लोग को पता नहीं रहता, वो लोग कॉन्शियसली सोच नहीं रहे होते कि अच्छा क्यों दिख रहा है ये आदमी, या फिर इसके आसपास मेरे को रहने का मन क्यों कर रहा है।
लेकिन जो हेलो इफेक्ट रहता है, जो साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ये चीज़ें बहुत डार्क रियलिटी है। ये 5 चीज़ें अगर तुम लोग मैक्स आउट करते हो अपने टीनेज ईयर्स में, केवल बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, स्लीप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हाइट को मैक्स आउट कर लो, अपना लुक्स मैक्सिंग कर लो। ये 5 चीज़ें ओनली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग को ये पाँचों के बारे में और इन डिटेल जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अराउंड बहुत सारे कंटेंट है। लेकिन जो छठवां चीज़ तुमको और सेपरेट करेगा इन पाँचों के साथ, वो है लर्निंग, जो कि तुम अभी कर रहे हो। इसीलिए मैं इस पॉइंट को सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। लर्निंग माइंडसेट या फिर स्टूडेंट माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम ये जितने भी चीज़ें देख रहे हो या फिर जो नॉलेज तुम लोग को अभी मैं प्रोवाइड किया, वो तुम लोग लर्निंग के थ्रू ही कर सकते हो। कई लोग जस्ट वीडियो गेम्स खेलते रह जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते, कुछ भी रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला भाई। इन दी एंड अगर तुम लोग को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम बुक्स पढ़ के, यूट्यूब में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट देख के कुछ सीख पाओगे, लेजिट बता रहा हूँ, तुम्हारा लाइफ उतना बेहतर होते जाएगा। एंड इसलिए लर्निंग माइंडसेट या फिर स्टूडेंट माइंडसेट रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये 6 चीज़ें तुम कर लेते हो अपने लाइफ में टीनेज ईयर्स में, तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा टीनेज का। तुम इससे बेहतर और कुछ नहीं ला सकते थे अपने लाइफ में टीनेज ईयर्स में। जो मैक्सिमम तुम लोग का प्रोडक्टिविटी था, ये पांचों चीज़ों छठों चीज़ों को करने से तुम लोग का मैक्स हो जाएगा भाई। ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम लोग को और डिटेल में ये सारे चीज़ों के अराउंड जानना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर तुम लोग को डैड गाई प्रोटोकॉल के बारे में इंटरेस्टेड है, जहाँ पे तुम लोग को मैन के अमंग बहुत रेस्पेक्ट मिले, आसपास के तुम्हारे पियर्स तुम लोगों को कोई बुली ना कर सके, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत खतरनाक लगे, अगर तुम लोग को ऐसा काइंड ऑफ गाय बनना है तो डैड गाय प्रोटोकॉल, टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।